भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करने के लिए आया है तू यहाँ? कहा मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। कहा बेटा बहुत कठिन है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा बड़े बड़े उपासक वहां तक नहीं पहुंच पाए, तुम तो छोटे से बच्चे हो, जाओ घर चले जाओ। ध्रुव जी कहते हैं सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मना दर्शिता कृपया पुंसा हे भगवान, जो आप ये मुझे प्रवचन सुना रहे हैं ना, मुझे मत सुनाओ। जिनका मन चंचल हो गया है उनको सुनाइए ये प्रवचन। मेरे हृदय में तो सौतेली माँ के कटु वचन भरे हुए हैं, आपका प्रवचन नहीं टिक रहा है यहाँ। आप मुझे कह रहे हैं कि घर चले जा, ज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती है, बड़े बड़े उपासक वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिससे बढ़िया आप मुझे घर जाने के लिए कह रहे हैं। मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे उपदेश दीजिए। मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं जिस पद पर आज तक मेरे कोई भी पूर्वज नहीं गए। मुझे कोई उपदेश दीजिए, कोई मार्ग बताइए जिससे कि भगवान के दर्शन हो जाए। ध्रुव जी की बात को सुनकर के नारद जी को बड़ा आनंद आया और कहते हैं बेटा, जो तेरी माँ ने तुझे शिक्षा दी है, जो माँ ने तुझे मार्ग बताया है, वही सबसे बड़ा मार्ग है, वही कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। तो चित्त लगा करके उनका ध्यान कर, उनका भजन कर। ध्रुव जी ने कहा कैसे है भगवान, मैंने तो देखे नहीं आज तक। तो नारद जी कहते कि हम बताते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मे रविव्यक्त चतुर्भुज। बेटा भगवान का सुंदर स्वरूप है, पीतांबर है, श्यामल उनका स्वरूप है। वक्षस्थल में श्री वक्ष का सुंदर सा चिन्ह है। उनके चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। और बेटा एक मंत्र दे रहा हूं। जब जी के द्वारा उपदेश मिलने पर नारद जी को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा करी और ध्रुव जी ने मधुबन की यात्रा करी। और नारद जी आते हैं उत्तानपाद जी के पास, रो रहे हैं। नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हो? उत्तानपाद जी कहते हैं जिसका बेटा घर छोड़ के चले गया वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? कहा चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान है, उस पद को प्राप्त करके आएगा जिस पद को आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। इधर नारद जी चले गए और उधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंच करके यमुना जी में स्नान किया। और उस रात केवल उन्होंने क्या किया? जीवन निर्वाह के लिए त्रिरात्रांते कपिता बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निर्चयन हरि। तीन रात में केवल बेर और कैथ के फल खाए और भजन बढ़ा दिया। 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना केवल अब क्या खा रहे हैं? सूखे घास के पत्ते खा रहे हैं और भजन बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा महीना 9 दिन में अब सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, अब केवल पानी पी रहे हैं और हरि का चिंतन कर रहे हैं। चौथा महीना जल भी छोड़ दिया। अब 5 वर्ष का बच्चा देखो, अब केवल श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन बस। और जैसे ही 5वां महीना लगा, राजकुमार ध्रुव जी ने श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास भी नहीं ले रहे, एक पैर पर खड़े होकर के ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। उस समय उन्होंने मन को सभी ओर से खींच करके केवल श्री हरि में लगा दिया तो पृथ्वी डगमगाने लग गई। समस्त लोकपालों को पीड़ा हुई, सब घबरा करके जाते श्री हरि के पास। भगवान समस्त जीवों का प्राण एक साथ रुक गया है, सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्या होगा? ऐसा तो हमने आज तक कभी देखा नहीं। तो श्री हरि कहते हैं मावेष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवृत्तयिष्ये प्रतियास्वधा यतो युव प्राण निरोध आसी उत्तानपादे मय संगतात्मा। ये देवताओं घबराओ मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ परमात्मा में लीन कर दिया है, जिसके कारण सबका प्राण एक साथ रुक गया है। घबराओ मत, अब मैं उस बालक को दर्शन देने के लिए जाऊंगा।
इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया। सभी देवता चले जाते हैं और भगवान विराट स्वरूप नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त को देखने के लिए जा रहे हैं। क्या भक्ति है कि भगवान को आना पड़ता है, क्या भक्ति है। 5 वर्ष का बच्चा भोजन नहीं कर रहा है, सूखे पत्ते खा रहा है, फल खा रहा है, पानी पी रहा है, श्वास ले रहा है। और एक हम लोग हैं, सोमवार का व्रत होता है, सुबह नहाते नहाते रात को कौन सी दाल बनाएंगे, रायता बनाएंगे कि बूंदी बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे कि पापड़ में चल जाएगा, नहीं बोलते हैं। और इस बच्चे को देखो, 5 वर्ष का बच्चा, बाप रे। व्रत है तो व्रत को उस ढंग से खाने की मत सोचो, खाओ उतना जितने में जीवन रह सके बस। भगवान आए हैं। जैसे ही भगवान ध्रुव जी के समीप आए, ध्रुव जी आंख बंद करके जिस मूर्ति का ध्यान हृदय में कर रहे थे, मूर्ति विलीन हो गई, अंतर्धान हो गई, डर गए। होता है ना छोटा बच्चा किसी कमरे में खेल रहा है खिलौने के साथ, चुपके से जाओ, लाइट बंद करो, कैसा भागता डर के मारे, खिलौने वहीं छोड़ देता है। ऐसे ध्रुव जी भी डर गए, मूर्ति कहाँ चली गई। जैसे ही आंख खोली तो सामने पर सशंख चक्रम सकिरीट कुंडला सपीत वस्त्रम सरसे रोहिणा सहार वक्षस्थल कौस्तुभौस्त्रिया नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ध्रुव जी ने सामने देखा, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर श्यामल वर्ण है। आंख बंद करी तो वही मूर्ति हृदय में, आंख खोली तो वही मूर्ति सम्मुख। भगवान का दर्शन पा करके ध्रुव जी को बड़ा कौतूहल हुआ, प्रेम में अधीर हो गए, पृथ्वी पर लौट पड़े, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर, स्तुति करना चाहते हैं पर आती ही नहीं है, कहां से करें स्तुति हम। अंतर्यामी भगवान समझ लो। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल, कपोल कहते हैं गाल के लिए, जैसे ध्रुव जी के गाल पर शंख का स्पर्श होता है, भगवती शारदा जिह्वा में प्रवेश करती है और ध्रुव जी बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं।